और अब्दुल रशीद नहीं है जन्नत में जाने का ज़रिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। समझा? मेरे बारे में मत बोलो, मैं सबके बारे में जानता हूँ, अमीर साहब की पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानता हूँ मैं, अब्दुल रशीद की। ठीक है ना? कौन कितने पानी में था सबको पता है। तुम सुन्नत पे चल के देखा, अबे वो पहले अपने तो गिरेबान झाँक लो, अपने गिरेबानों को मुझसे। कि शैतान जब बहकाता है तो शैतान कभी कभार लड़ जब शादी नहीं होती, निकाह नहीं होता, ये नहीं होता, तो मर्द मर्द पे फिदा हो जाता है। आज तक किसी मर्द पे मैं फिदा नहीं हुआ, आज तक कभी मेरे जज्बात किसी मर्द के लिए नहीं जागे। अबे औरत के लिए भी उसके लिए जागेंगे जो मुझे अच्छी लगती हो। अपने जैसा ना समझो कि मर्दों पे फिदा हो रहे हैं, कितना खूबसूरत है, अपने जैसा समझ रखा है? अजीब अजीब से बातें सिखाते रहते हो, हैं? अजीब अजीब बातें करते। अबे आना नहीं चाह रहा हूँ मैं, पर्सनल मता वो आदिल खान जो भी है तू, पर्सनल मता। और तुझे पर्सनली आना है ना तो तुझे पता है मैं कहाँ रहता हूँ, पता कर ले मुरीदीन से, और अब्दुल्ला भाई से बात कर लियो, वो तुझे अच्छे तरीके से बता देगा, अच्छी तरीके से समझा भी दे देगा। बहुत बर्दाश्त कर लिए तुम लोगों की बदतमीजियाँ मैंने। मुझे किसी बात साहब साहब करके बात कर रहा था, अब तक मैं साहब साहब साहब, अमीर साहब, अब्दुल रशीद साहब, अमीर साहब, आपने ऐसा क्यों बोला, आपने गलत बोला, ये बोला। अबे शिकवे ही तो कर रहा हूँ, अब बोल रहा हूँ मैं। दज्जाल है, कज़्ज़ाब है, झूठा है, पागल है। 30 साल से शैतान इसको दीन पे चला रहा था, मैं इसके साथ दीन पे लगा था, इसकी दीनदारी देख के। दीनदार नहीं था ये, शैतान ने मुझे, मैं वही सोचूं, मेरे दिल में ख्वाब, मेरे दिल में सवाल उठ रहा है, ये जवाब दे रहा है, तुम्हारे दिल में जवाब आ रहा, सवाल उठ रहा होगा, लो इसका जवाब ये सुनो। तो यार बड़ा पहुँचा हुआ आदमी है। अबे शैतान करता है ये सब, शैतान कर देता है कि पहुँचा हुआ ये वो। मैं ये सब होने के बावजूद पता क्यों कह रहा हूँ, कुरान हदीस के खिलाफ बोल रहा है ये आदमी। तुम अब्दुल रशीद के लिए ऐसे अंधे हुए हो, मैं शर्त के साथ कह रहा हूँ, इस वक्त अगर काड़ा दज्जाल भी आ जाए ना, 2 मिनट लगेंगे तुम्हें, 2 मिनट लगेंगे उसके पीछे चलने में, क्योंकि वो अमीर साहब से 10 गुना ज़्यादा, अब्दुल रशीद से 10 गुना ज़्यादा उसके चेहरे पे नूर होगा, उसके रौब हैबत तारी होगी, जिसको देखेगा 1000 आलिम उस पर ईमान ले आएंगे उसकी शक्ल देख के। मुझे ना, मैं सही बता रहा हूँ, सारे काम साइड करके मैं इसी में लग जाऊँगा। मैं तुम में से बहुत सौ की पर्सनल लाइफ के बारे में जानता हूँ, मुझे मजबूर मत करो, ठीक है? खुरेजी से भी कई लोग मुझसे कांटेक्ट में आए जो आज तक थे नहीं, अब आ रहे हैं, ठीक है? बहुत सौ की हिस्ट्री मुझे पता है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि इंसान है, गुनाह करते हैं लोग, हो जाते हैं, मुझसे भी होते हैं, उनसे भी होते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ है, पहले की लाइफ है, कोई बात नहीं। ये कि तुझसे तेरे घर वाले परेशान हैं, ये हैं, वो हैं, फलान, घर वाले, ख़ानदान वाले परेशान हैं, होते रहे, तुम्हें क्या पता किस बात से परेशान है, किस बात से परेशान है, मेरे ख़ानदान वाले किस बात से परेशान है। वक्फुल औलाद, हमारी दिल्ली शहर में 5000 प्रॉपर्टीज़ हैं, 5000, 2000 दुकान है हमारी, नवाब ख़ानदान से हूँ मैं। अब फिर मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, मैं बस चुप कर रहा हूँ यहीं पे। परेशान क्यों है? मैं कोई तुम्हारा कोई रिश्तेदार है ना, प्रॉपर्टी बेच के खा जाएगा, जिसमें तुम्हारा भी हिस्सा है, तुम भी हकदार हो, और तुम चीखने चिल्लाने लग जाओगे तो वो दूसरों से ये कहेगा हम परेशान हैं, समझे? परेशान है, औकात में आ जाओ, थम जाओ, औकात में आ जाओ, नहीं तो सबको पता है मैं कहाँ रहता हूँ। आ जाओ, आमना सामना कर लेते हैं। और अगर तुम्हें बहस करने का बहुत शौक़ है ना, तो मैं किसी भी मौलवी को, यहाँ भतेरे मौलवी हैं, किसी भी मौलवी को, देवबंदी बोलो, अहले हदीस बोलो, किसी को भी ला के बैठा दूँगा। आ जाओ, तुम्हारी तसल्ली हो जाएगी। अरे मैं कह रहा हूँ मौलवी, उलमा इकराम दूर की बात रही, मैं आ रहा हूँ, मुझसे बात करो, तुम मेरी सवालों के जवाब दे दो, दलील दे दो मुझे। इतने हिम्मत वाले, अबे चलो, तुम वीडियो बनाना तुम्हारे लिए हराम है, तुम हराम समझते हो। अबे तुम यूट्यूब पे कर क्या रहे हो? जब यूट्यूब हराम है तो तुम लोग यूट्यूब पे कर क्या रहे हो? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? यूट्यूब पे कर क्या रहे हो? हराम है तो। अबे खुद तो चल नहीं रहे तुम, अब्दुल रशीद ढोंगी की बात पे मुझसे कह रहे हो कि मैं चलूं? मैं तुम्हारी बात क्यों मानूंगा? तुम्हारी बात में वजन क्यों होगा? जब खुद अमल नहीं कर रहे तो तुम्हारी बात में वजन कहां से आ जाएगा? मुझसे बात, अबे तुम हुस्ने अखलाक से पेश आते, तरीके से पेश आते,
अबे मैं निज़ामुद्दीन वालों से मैंने बहसें करी हैं मौलाना साद को लेके। उन्होंने बदतमीजी कैसे करी, उन्होंने वो इतने बड़े बुजुर्ग थे उनसे ऐसे ऊंची आवाज़ में बात करी जब शूरौरिया अलग हुए थे। भाई मेरा तो किसी ने गिरबान नहीं पकड़ा। मैंने बाद में सुना कि कुछ हुआ, बॉडीगार्ड रखे XYZ, सुना, देखा नहीं मैंने, सुना। मुझे मालूम है उनके मुरीदीन का भी ये बहुत सख्त है, वो यही मानते हैं जो निज़ामुद्दीन के हिसाब से चले वो हक़ पे है। मैं उसे भी सही नहीं मानता। दावत तबलीग का काम जो करे, जैसे करे, जिस शक्ल में करे, स्टेज पे चढ़ के करे, यूट्यूब पे करे, मुफ्ती यासिर या मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहज की तरह जैसे वो कर रहे हैं वैसे करे, जिस तरीके से करे दीन का काम, दावत तबलीग का, वो जायज़ है भाई, वो अच्छा काम है और करना चाहिए और बहुत ज़रूरी है। और सोशल मीडिया पे बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया पे एक आदमी बैठा हुआ है, उससे सिर्फ नंगी नंगी लड़कियां दिख रही हैं, उसको और कुछ भी तो दिखना चाहिए। अब क्या हुआ, व्हाट्सएप पे दीनी बातें आलिम आना शुरू हुए। मतलब हम उनसे कह रहे हैं कि तुम व्हाट्सएप पे वीडियो क्यों भेज रहे हो, तुमने यूट्यूब पे वीडियो क्यों डाली है। अबे मैंने खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब और मोहताज जमील, इन लोगों के बयान सुन सुन के मैं कई गुनाहों को छोड़ चुका हूँ, आज तक वो वापस नहीं किए मैंने। यूट्यूब पे ही सुने थे उनके बयान, आज तक वापस नहीं किए मैंने वो। अबे जिस सोशल मीडिया पे फितने आ रहे हैं, जिस सोशल मीडिया पे गलत चीज़ें आ रही हैं, रोड पे तो नंगी लड़कियां भी घूमती हैं, तो इसका मतलब ये रोड पे हम दाढ़ी टोपी के साथ ना घूमें हैं कि यूट्यूब पे बदनिगाही होती है इसलिए हराम है। अबे मैं एक दुकान खोल के बैठ जाऊँ कपड़े की और दुकान पर बैठा हुआ हूँ, मेरे सामने से 10 औरतें गुजर रही होंगी तो मेरी दुकान हराम हो गई। तुमने मेरा यूट्यूब चैनल बंद करवा दिया। और सब ने बोला, और मैंने अपनी अहलिया से भी कहा था कि क्यों बंद कर रहे हैं, क्या पता अमीर साहब इस मामले में सही ना हो। मैंने यही कहा कि अमीर साहब मेरे शेख हैं, भले ही सब ने कह दिया जायज़ है, लेकिन उनकी बात के ख़िलाफ़ मैं नहीं जा सकता, मेरे लिए जायज़ नहीं है, मैंने बंद कर दिया। मैं पैसे वाला आदमी नहीं हूँ अब्दुल्ला भाई की तरह या फैज़ान भाई की तरह। मैं हाँ नवाब ख़ानदान से हूँ, लेकिन भाई हमें मिला कुछ नहीं है, पैसे वाला नहीं हूँ मैं जैसे तैसे करके मैंने वो पैसा लगाया था। मैंने ऐसे ऐसे किया है, बहुत नुकसान किया है। 2 मिनट में या मैं एक कमरे पे बेड डाल दूँ ना, हर घंटे के 1000-2000 रुपये कमा सकता हूँ मैं, सिर्फ बेड डाल दूँ और पंखा डाल दूँ। सबको पता है वो कैसे होगा, एक घंटे में 1-2 हज़ार रुपये कमा सकूँ। मैंने तो नहीं किया हराम कमाई। मैंने बिल्डरों से बात कर ली कि बिल्डिंग बनवाता हूँ, ये करता हूँ, यार बिल्डिंग पुरानी हो गई, चलो ये करे वो करे। मैं पता किया और मुझे पता नहीं था, हाल फिलहाल में अभी कुछ महीनों पहले ही पता चला कि वक्फ को बेच नहीं सकते, वक्फ अल्लाह की ज़मीन होती है। मैंने बेचने का प्लान कैंसिल कर दिया। नहीं यार, वो बेचेंगे, पैसा आएगा, वो तो हराम होगा। जो ख़ुद हराम का खा के बैठे हैं वो इनके मुरीदों को बता रहे हैं कि इससे इसका ख़ानदान परेशान है, हम परेशान हैं इससे। बेकार की बातें करना। जिस तरीके से मैं लाइफ जीता हूँ, मैं बस और कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आप को। मैं बस इतनी भी बातें मैं नहीं बोलना चाहता था, हो सकता है वीडियो एडिटिंग के वक्त में ये काट दूँ, गुस्सा ठंडा हो जाए तो। मैंने बहुत कुछ अमीर साहब के चक्कर में बहुत कुछ कुर्बान किया है, बहुत कुछ। इसलिए आग लग रही है मुझे, इसलिए लग रही है मुझे आग कि इतना सब कुछ एक झूठे आदमी के पीछे कर दिया मैंने। ये तो अबे तुम्हारी हर बात मानते थे, हर बात मानते थे, हर बात मानी है हमने तुम्हारी। चला अमाल से कमज़ोर थे, अकीदत से कमज़ोर नहीं थे, हर बात मानी है हमने तुम्हारी। तुमसे सवाल भी नहीं कर सकते कि तुमने कुरान हदीस के खिलाफ बात कैसे कर दी। कहीं की तोप हो तुम, नबी हो तुम लोग जो मेरे बारे में बकवास बातें बोले जा रहे हो कि कुत्ते पालना जायज़ है, ये करना जायज़ है। यूट्यूब पे आके मेरी वीडियो देखना जायज़ है, क्यों देख रहे हो? मुफ्ती अबुल फजल साहब ने तुमसे बोला आओ मेरी वीडियो देखो, उन्होंने बोला है तुमसे, क्यों देख रहे हो उनकी वीडियो? मत देखो। मतलब मैं देख रहा हूँ, मैं सोचता था कि अमीर साहब के खिलाफ वीडियो बन रही होगी, इक्का दुक्का कोई आएगा कमेंट। अबे तुम सब यूट्यूब पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, जिसे तुम हराम मानते हो। मैं तो नहीं मानता हराम, बाकी उलमा किराम तो हराम नहीं मानते, इसलिए हम हैं वहाँ पे। तुम तो हराम मानते, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हें मैं ही देख रहा हूँ, तुम्हें मेरे अलावा और कोई नहीं दिख रहा। अबे मेरे उंगली पे उंगली तोड़े जा रहे हो, मेरी पर्सनल लाइफ पे आ रहे हो, उल्टा सीधा बोल रहे हो
हैं। और चलो मेरी पर्सनल लाइफ में अगर तुम ये बोलो तू शराब पीता है और मैं पीता हूँ तो मान भी लूँ, हाँ यार शराबी हूँ, तो सही कह रहे हैं, पीता तो हूँ। अबे शराब मैं नहीं पीता तो क्यों सुनूंगा कि तुम मुझे शराबी कह रहे हो, हैं? कि तेरा खानदान तुझसे परेशान है, मेरा खानदान क्या मुझसे परेशान है? मैं क्या सबके घरों में भागता हूँ, जा जाके मैं क्या कूड़ा फेंक के भाग जाता हूँ? मुझसे क्यों क्यों परेशान है, हैं? फालतू की बातें करना। ये खानदान अब्दुल्ला जो बोल रहे हो तुम लोग मान रहे हो? कहीं का वली है अब्दुल्ला? अमीर साहब को चलो खुद मानते हो, अब्दुल्ला की बातों में क्यों आ रहे हो? तो तुम कह रहे हो अमीर साहब के लिए तहकीक करो, मुफ्तियों से कह रहे हैं, आलिमों से कह रहे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दीन पे कुरान हदीस पे निकाल दी, पढ़ी और अब पढ़ा रहे हैं, उनसे कह रहे हो पहले तहकीक तो कर लेते। वो जाहिल मुफ्ती पहले तहकीक तो कर लेते, पहले मेरे बारे में तुम तो तहकीक कर लेते। तुम लोगों में से कितनों के पास मेरे फ़ोन नंबर है? रेहान ने मुझसे बदतमीजी करी थी, ख्वाबुद्दीन, तुम ख्वाबुद्दीन का लक़ब मिला है ना उसे, ख्वाबुद्दीन रेहान, उसने मुझसे बदतमीजी करी थी। तुम मुझसे तमीज़ से बात करते, वॉइस मैसेज कर देते, मुस्तफ़ा भाई क्या बात है, क्यों परेशान है, क्या मसला हो गया? अबे तुम मुझ पे उंगली तोड़ जाते, तुम मुझसे प्यार मोहब्बत से बात करते, इज़्ज़त से पेश आते, इतनी बात बढ़ती नहीं आगे। मैं लिहाज करता, मैं कहा चलो भाई, चलो ठीक है, अमीर साहब को आने दो, उनका इंतज़ार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और मैं कह रहा हूँ अमीर साहब ऐसे तो है नहीं, मैं कह रहा हूँ अमीर साहब वाक़ईतन हक़ पे हो, हम सबको गलत सुनाई दिया, गलत दिखाई दिया, गलत समझ रहे हैं हम सब। वाक़ईतन अगर वो हक़ पे भी हो तो उनको कोई अगर आदमी शेख नहीं मानता या उनके हिसाब से उनके पीछे नहीं चलता तो वो दोज़खी हो जाएगा। भाई अगर आप अमीर साहब को नहीं मानते तब भी आप जन्नत में जा सकते हैं। जन्नत में जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, अल्लाह और उसके रसूल की मानना। तुम बिद्दत मत करो, दीन में तहरीफ मत करो कि जन्नत में जाने का एक ही तरीका है, अल्लाह, उसके रसूल और अब्दुल रशीद की मानना। तुम दीन में तहरीफ कर रहे हो, तुम नया फ़िरका बन चुके हो।